नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग से पाकिस्तान में बवाल मचा है। विपक्ष और अवाम ने सरकार और मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे आर्मी चीफ का डर से कलेजा कांप रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों ने सरकार से मांग की है कि वो ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन वापस लें। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाक के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को जंग की गीदड़ भभकी दी है। भुट्टो ने कहा है कि भारत या तो संधि को फिर से मान्यता दे या फिर जंग के लिए तैयार है। अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों पर कब्जा करेगा। बिलावल भुट्टो का यह बयान भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आया है। शाह ने कहा था कि भारत का सिंधु समझौता बहाल करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे बिलावल भुट्टो बौखला गए हैं और भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। तो क्यों मुनीर पर टूट पड़ी है आफत? क्या बिलावल भुट्टो ऑपरेशन सिंदूर भूल गए हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक तूफान आया हुआ है, वो भी मुनीर के खिलाफ अवाम और जो विपक्ष के नेता हैं वो आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जब वो लंच नहीं किए थे और खबर आई थी कि लंच के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग यही कार्यक्रम में हमने कहा था कि मुनीर 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा। तो प्याज खा करके व्हाइट हाउस से तो लौट गए, अब जूते खाने का समय आ गया है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की सोशल मीडिया और मीडिया मुनीर से सवाल कर रही है और ये कह रही है कि अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये तो मुनीर ने कभी सोचा ही नहीं था। वो तमाम पत्रकार जो अब तक मुनीर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के बहुत अच्छा किया, हिंदुस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान ने फतह कर ली, झूठ झूठ, मतलब वो आर्मी के सुर में सुर मिलाकर के बात कर रहे थे, वही अब पूछ रहे हैं कि ये कैसी डिप्लोमेसी आप करके आए? आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया और अगले ही दिन उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। सवाल 4-5 बड़े गंभीर हैं जी, जो मुनीर जिसका जवाब नहीं दे रहा, वो बिल्कुल गायब है। पहला सवाल यह है कि क्या उस मीटिंग की जो डिटेल बाहर कभी नहीं आई, न उसके ऊपर व्हाइट हाउस ने कोई कमेंट किया, न ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कुछ भी खबरें आई सोर्सेस के माध्यम से आई, अब यह सवाल किया जा रहा है क्या ट्रंप ने आपको यह कह दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं? और अगर हमला करने जा रहे हैं और आपसे मदद और आपसे कोऑपरेशन की दरकार है, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। नंबर 2, क्या क्या करार आपने किया, कैसे आप बेच के आए पाकिस्तान को, इसका भी कोई डिटेल आप नहीं दिया आप अभी तक। तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि क्या आपने एयर स्पेस, एयर बेसिस देने की बात की? ये पार्लियामेंट में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सरकार बताए कि क्या आपने ये सारी चीजें आप गिरवी रख करके आ गए पाकिस्तान को। मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला हो रहा है और मुनीर का अभी तक बयान नहीं आया कि अगर वहां पे हम, भाई अब अमेरिका ने तो हमला कर दिया, इजराइल जो है वो वैसे लग रहा है कि जब मन कर रहा है इजराइल का। देखिए क्या ईरान की क्या साख थी कि बड़े पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं, जब मन करता है। आज दिन भर जबरदस्त जिसको कह सकते हैं कि बमबारी हुई है, शहर के शहर, और बड़े बड़े बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। जब मन आ रहा है वो करके चला जा रहा है। आपके पास ना एयर डिफेंस है, ना फाइटर प्लेन, आप लड़ते हुए भी नजर नहीं आ रहे हो। तो ऐसे में जो एक तरफा पिटाई हो रही है ईरान की, तो पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप तो कहते कि भाई साना बसाना मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप उल्टे
अच्छा, एक और खबर चल रही है वहां कि जो B2 बम्बर गया है पाकिस्तान के ऊपर से गया है, आपने एयर स्पेस दिया है। क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह के ऊपर ये भरमार चल रहा है। और वहाँ के पत्रकार और ये सारे लोग जो ISPR के सारे पे, जो ISI, जो वहाँ के आर्मी का जो मीडिया विंग है, उसके इशारे पे जो लोग खबर बनाते थे, आज उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच शहबाज शरीफ ने NSC की बैठक बुलाई है। वो क्या फिर एक बार जनता को गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तान की? देखिए, शहबाज शरीफ अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा, और शहबाज शरीफ को ऐसा भी नहीं है कि वो स्वतंत्र है। अभी जो खबरें सामने आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इस बात के लिए कि इस्लामाबाद में जो पंजाब हाउस है उसके अंदर ही ऐसी स्थितियां पैदा कर लिया कि टॉप लीडरशिप जो सरकार के हैं उन लोगों को एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कि तुम बाहर निकलकर ज़्यादा बोलोगे नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में मुनीर के खिलाफ कोर कमांडर्स अब सीधे मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि देखो, ये मुनीर ने भद्द पिटवा दी हमारी, अब इसके लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी की जो साख है पाकिस्तान के लोगों के बीच, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुनीर के खिलाफ तो पूरे पाकिस्तान में विद्रोह चल रहा है। शहबाज शरीफ के पार्टी के सहयोगी, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उस गठबंधन के सहयोगी, वो ज्यादातर पार्टियां सरकार से भी सवाल कर रही है कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, क्लियर करो। एक दिन के अंदर तुम पलट जाते हो, बदल जाते हो, तुम न अमेरिका के साथ जो तुम्हारा संबंध है उसे क्लियर कर पा रहे हो, और न ही चीन के साथ क्या चल रहा है उसे क्लियर कर पा रहे हो। तो हम तो ऐसे फंसे हुए हैं, अमेरिका आता है तो चीन नाराज होगा, चीन भी हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करने वाला है उसे, पाकिस्तान के अंदर तो डर है ही कि चीन इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है बलूचिस्तान में, एक ग्वादर के पूरा एरिया का डेवलपमेंट वो कर रहा है, BRI है, CPEC है, और इन सब के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी है जी। तो जो कंट्रोल करने की कोशिश सब मिलजुल कर बलूचिस्तान में कर रहा था, वो एक इशारे पर दूसरा समर्थन करना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थितियों में मुनीर के खिलाफ तो विद्रोह होने की संभावना बढ़ गई है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ भी विद्रोह चल रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लोगों को, उसके लीडरशिप को, कि कब कौन से, यानी कि मुनीर कब्जा करेगा या मुनीर को रिप्लेस करके कोई दूसरा आर्मी कमांडर कब्जा करेगा, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर मुनीर को निपटाया जाएगा। ये स्थितियां ऐसे कंफ्यूजन वाली हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, वहां के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोग इस बात के लिए तो मुनीर को गालियां दे ही रहे हैं कि वहां जाकर आए क्या करके, क्योंकि ये सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हमसे ज्यादा मुनीर जानते हैं। अब ईरान को जानते हैं, और उसके बाद ईरान की कौन सी जानकारी आपने दी, बम्बर कैसे चला गया, B2 बम्बर अगर वहां गया है तो उससे पहले जैसे इजराइल ने सारे तफ्सीस करके अपने सारी जानकारी लेने के बाद ईरान के ऊपर हमला किया, तो अमेरिका भी सारी जानकारी पुख्ता करने के बाद ही हमला किया है। तो ऐसे में मुनीर से सवाल उठ रहा है कि तुमने ही जाकर सारी जानकारी तो नहीं दी, क्योंकि इनडायरेक्टली तो ट्रंप ने कह दिया था कि हमसे ज्यादा ईरान के बारे में मुनीर की जानकारी है, और एक तरफ मुनीर के बारे में भी कह दिया कि जाओ भाई खामनेई से बातचीत करो, तो बातचीत तो हुई नहीं, बम और गिर गया। तो अभी बड़ी विकट स्थिति पाकिस्तान में है, इसलिए संभावना इस बात की है कि कुछ दिन के अंदर कोई बड़ा विस्फोट हो जाए। बिल्कुल, कई चुनौतियों से जूझ रहा है पाकिस्तान, और उसी दौरान बिलावल भुट्टो का भी एक बयान आ जाता है जो सीधे सीधे भारत को चेतावनी या धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का पप्पू है। कुछ दिन पहले वो चीख रहा था कि दरियाए सिंध में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। पानी नहीं बह रहा है, खून बह रहा है क्या? ये आपस में ही लड़ेंगे। सिंध की कहानी अलग है, ये सिंध का नेता है और वहाँ पे पानी की किल्लत हो रही है, और अभी ये लोग हिंदुस्तान को जो दोष दे रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो पाकिस्तान की सरकार को, पंजाबियों को दोष देना शुरू करेंगे जी। एक चीज। दूसरी चीज पे आते हैं, वो ये कह रहा है भाई जंग की जो है वो धमकियां दे रहा है कि जंग हो जाएगी, जंग हो जाएगी, हम छीन लेंगे, पानी छीन लेंगे।
अरे भाई, तुम्हारा आर्मी चीफ, तुम्हारी सरकार 90 घंटे में जहां तहां SOS कॉल लगाना शुरू कर दी कि भाई बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। घुस के हमने हर जगह मारा, आप घुटने टेक दिए, और अभी भी ये कहना कि हम जंग करेंगे। पहले तो ये तय कर लो कि जंग करने के लिए तुम्हारे पास कोई काबिलियत है भी या नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एयर डिफेंस जैसे ईरान का चला गया है, उसी तरीके से हमने पूरे के पूरे पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया। ये जंग की बात इसमें करना, और जब इधर से अमित शाह कह रहे हैं कि पानी नहीं जाएगा, जब ये लगातार ये घोषणा की जा रही है, और मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं कि वर्ल्ड बैंक जो इसमें एक हिस्सेदार भी है, वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया कि भाई हम इसमें कुछ नहीं बोलने वाले, आप जानो, आपका काम जाने, हमारा रोल इसमें मीडिएटर का नहीं है, हम फैसिलिटेटर का काम किए ताकि ये बन जाए। हिंदुस्तान वालों ने बड़ा दिल दिखाया, सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपके पास तो डैम तक नहीं था, डैम के लिए भी पैसा हिंदुस्तान ने दिया, और अब आप वहां टेरर भेजोगे तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। तो ये जो पानी जो रोकने का जो काम किया गया है, अभी तक वहां मानसून पहुंचा नहीं है और बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब इधर बारिश की शुरुआत होगी तो आप देखिए किसी दिन जो है बगलिहार खोल दिया जाएगा, सलाल डैम जो है सारे के सारे गेट खोल दिए जाएंगे, तो वो एक बाढ़ जो आएगी, जब बारिश हो रहा होगा तो और थोड़ा पानी जो है बहा देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को ऐसे ही घुटा घुटा करके जो है उसको हिसाब किताब बराबर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मोदी सरकार की कूटनीति का असर दिखने लगा है, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत? देखिए, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो बोल रहा है, बिलावल भुट्टो अपनी बात कर रहा है खून बहेगा या फिर जंग की शुरुआत होगी, और उधर पाकिस्तान के लोग ये अब समझने लगे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारी सेना की औकात क्या है, और हमारे जनरल कैसे औकात वाले हैं, मिनिस्टर क्या करते हैं। ऐसे वहाँ भी लोग समझते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ हैं उस तरह से बिलावल भुट्टो है। क्योंकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को देखिए, जिन लोगों ने राहुल गांधी के परिवार के खिलाफ सबसे ज़्यादा अटैक किया, जिनके कारण इनकी दादी मारी गई, इनके पिता मारे गए, उन लोगों के साथ ही उठना बैठना राहुल गांधी का रहता है। चाहे खालिस्तानी नेटवर्क हो, जिसका सहयोग आजकल कांग्रेस के कई लोग कर रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। जैसे निज्जर कांड के बाद कनाडा सरकार ने क्या किया वो बात की बात है, यहां मोदी के खिलाफ ये कांग्रेसी तो सबसे ज्यादा थे कि नहीं कैसे, भारत की क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है। पन्नू के खिलाफ भी जब अमेरिका और कनाडा ने बात की थी तो कांग्रेसी सामने आए थे। समझ नहीं आ रहा है कि उनकी दादी हैं जो कैसे मारी गई थी। और जिन लोगों ने लिट्टे के आतंकियों के साथ मिलजुल कर राजीव गांधी की हत्या की, उनके माफी के लिए तमिलनाडु में राजनीति करने के लिए, तमिलों के मुद्दे के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब जाके तमिलनाडु में बैठे रहे। और वैसी स्थिति ये बिलावल भुट्टो की है, जिसके नाना की हत्या कर दी गई, जिसके मामा की हत्या कर दी गई, माँ नाना दोनों चले गए, और यही सेना आतंकी संगठनों ने मिलजुल कर किया, आज उसी का सपोर्ट कर रहा है। तो यही दोनों की स्थिति है। तो पाकिस्तान के लोग उसी तरह जानते हैं जैसे भारत के लोग राहुल गांधी को जानते हैं। और वहां पर क्या चल रहा है कि ये पानी तो अब भारत से आने से रहा, अगर भारत ने रहम कर दिया तो अलग बात है। इसीलिए पंजाब के अंदर बोरवेल बनाए जा रहे हैं, सबमर्सिबल बनाए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि बिजली ज़्यादा सप्लाई करो, ये पानी अब हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आने वाला, हम लोग अपने ही व्यवस्था कर लें, और नहीं तो बिना पानी के फसल भी खत्म और हम लोग भी मरने की स्थिति में आ जाएंगे। पाकिस्तान के लोग दूसरे काम कर रहे हैं और ये जंग की तैयारी कर रहा है। तो जो स्थिति पाकिस्तान में है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और उसमें अभी जैसे जैसे ये मिडिल ईस्ट का युद्ध बढ़ेगा, यो ओआईसी के तरफ से तो पाकिस्तान को लगभग लात मार के बाहर कर दिया गया है कि तुम अब इस लायक नहीं हो कि हम लोगों के साथ बैठो। मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक स्टेट्स है वो सब पाकिस्तान के औकात बता दिया है। और इसलिए बीच बीच में ये ट्रंप को कभी नोबेल की बात करता है, दूसरे दिन कहता है नहीं ट्रंप तो बेकार है।
ये कुछ दिन पहले पीस मेकर बना रहा था। ये देखिए पाकिस्तान के नेताओं की स्थिति। इसाक डार खुद कह रहा है कि नहीं, भारत के साथ सीज फायर में भूमिका अमेरिका की नहीं थी, हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, हम लोगों ने कहा था। और दूसरे दिन कहता है नहीं, ये अमेरिका की बड़ी भूमिका थी, तो ट्रंप को नोबेल ही दिया जाना चाहिए। तो जो स्थिति इन लोगों की है, लोग ही इनके घरों में घुस जाएंगे पाकिस्तान के कि अब भारत के सामने हथियार डालो, आतंकवादियों को भगाओ, सरेंडर करवाओ, और फिर हम कम से कम शांति से रह सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रंप के साथ मुनीर के लंच ने पाकिस्तान के दोगले रवैये को एक्सपोज कर दिया है और ईरान को पाक का सबसे बड़ा दुश्मन भी बना दिया, जिससे पाक की आवाम ही मुनीर को मारने पर आमादा है। वहीं भारत की कूटनीति और सिंधु जल संधि ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है, जिससे बिलावल भुट्टो बौखला गए हैं। यानी ईरान के साथ साथ पाक की बर्बादी भी तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।